आज बात मौसम की मनमानी की। देश भर में कहीं बारिश का इंतजार है तो कहीं प्री मानसून बारिश से राहत है तो कहीं मानसून से जिंदगी आफत में फंस गई है। लेकिन इस बीच दिल्ली वालों के लिए गुड न्यूज ये है कि जल्द ही मानसून दिल्ली में दस्तक देने वाला है। राजस्थान में 1 से 2 दिन में मानसून की धमाकेदार एंट्री हो सकती है। इसका अंदाजा दिल्ली समेत उत्तर भारत में प्री मानसून बारिश से लगाया जा रहा है। प्री मानसून बारिश से लोगों को तपती धूप से बड़ी राहत मिली है। आने वाला पूरा हफ्ता कूल रहने वाला है। वहीं जहां मानसून आ चुका है वहां लोगों को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। गुजरात और महाराष्ट्र में बारिश से नदी नाले भी उफान पर हैं। ऐसे में नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी जा रही है। गुजरात के बोटाद के मालनपुर गांव में पानी के तेज बहाव में एक कार बहने लगी जिसमें 2 लोग सवार थे, जिन्हें आसपास के लोगों ने बचा लिया, लेकिन कार पानी में बह गई। मानसून कहां पहुंचा सब आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बाढ़ बारिश के बीच मिशन जिंदगी की कुछ खास तस्वीरें दिखाते हैं। नदी में फंसी कार। बाहर निकल, बाहर निकल जाओ। सैलाब में नाव की तरह बहा रिक्शा। आफत में फंसी जिंदगी, देवदूत बनकर पहुंचे जवान। देश भर में मानसून की बारिश ने गर्मी से तो राहत दे दी है, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां बारिश से सैलाब सा आ गया है और इस सैलाब में कहीं रिक्शा नाव बन गई है तो कहीं गाड़ी खिलौने की तरह बहने लगी। महाराष्ट्र से लेकर गुजरात में ज्यादातर इलाकों में बाढ़ बारिश की वजह से सड़कों पर बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। गुजरात के बोटाद में रानपुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इस वीडियो में पानी के तेज बहाव में एक कार बहती चली जा रही है। कार एक युवक चला रहा था। आसपास के लोगों ने युवक को फौरन कार से बाहर कूदने को कहा। बाहर निकल, बाहर। कार के ड्राइवर और कार में बैठे एक दूसरे शख्स ने कार की खिड़की से बाहर कूदकर अपनी जान बचाई। भावनगर में हालात ये हैं कि यहाँ सड़क पर बह रहे पानी का बहाव इतना ज्यादा है कि पानी में सब कुछ डूब गया। रिक्शा लहरों पर तिनके की तरह बहने लगी। हिमाचल प्रदेश के सोलन में तो पर्यटकों की गाड़ी नदी के तेज बहाव में ही फंस गई। मुश्किल में फंसे पर्यटकों ने गाड़ी निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद भी जब गाड़ी निकल नहीं पाई तो आसपास के लोगों की मदद से जेसीबी मौके पर बुलाई गई और फिर गाड़ी को पानी से बाहर निकाला जा सका। बाढ़ बारिश के इन हालात में सावधानी बरतनी बेहद जरूरी है, बल्कि कोशिश करें कि नदी नालों से दूर ही रहें। अमरेली और भावनगर से फारूक कादरी और ब्रजेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। गुजरात महाराष्ट्र के कई जिलों में मूसलाधार आफत बरस रही है। कहीं बारिश की वजह से सड़कें बह गई तो कहीं बारिश का हाई अलर्ट जारी है। राहत की खबर यह है कि जो लोग इस बारिश में फंसे रहे उनका लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। अमरेली में सैलाब के बीच फंसी बस फंस गई तो बचाने के लिए पुलिस की टीम वहां पर पहुंच गई। बस में मौजूद करीब 20 यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया गया। वहीं नैनीताल में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में एक जिप्सी बरसाती नाली में फंस गई। अलग अलग इलाकों में सैलाब से जूझते लोगों की ऐसी कई तस्वीरें लगातार आ रही हैं। आइए आपको दिखाते हैं बारिश से जूझते इलाकों की कुछ हैरान करने वाली तस्वीरें।
कहीं बाढ़ के आगे बेबस है इंसान, कहीं पानी में फंसे हैं बेजुबान, कहीं कुदरत ने मचाया है कोहराम, कहीं बाढ़ में फंसी है मोटर का, कहीं लहरों के आगे जिंदगी है लाचार। जल प्रलय से राहत का है इंतजार। पिछले कई दिनों से आते मॉनसून की मनमानी से देश के कई इलाकों में मानो जल प्रलय आ गया है। जून में आफत बनकर बरस रही बारिश ने कई इलाकों में बाढ़ के हालात पैदा कर दिए हैं। भारी बारिश और बाढ़ के बीच लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन वहीं रेस्क्यू टीमों के जलदूत अपनी जान दांव पर लगाकर लोगों की जान बचाने का काम कर रहे हैं। तो कहीं स्थानीय लोग ही बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के काम में जुटे हैं। ये तस्वीर बिहार के बगहा से आई है। बगहा में मॉनसून की पहली बारिश ने ही मुसीबतों का मानो पहाड़ खड़ा कर दिया है। नेपाल के तराई क्षेत्रों के साथ बगहा के इलाकों में हुई मूसलाधार बारिश के चलते पहाड़ी भपसा नदी अचानक उफान पर आ गई, जिससे पूरे इलाके में ही बाढ़ जैसे हालात बन गए। नदी का जलस्तर बेहद तेजी के साथ बढ़ा। तेज बहाव के कारण कई बाइक्स और दूसरे वाहन बीच नदी में ही फंस गए। इस बाइक सवार ने नदी के साथ जोर आजमाइश की पूरी मशक्कत की। एक बार को लगा कि बाइक सवार की जान भपसा नदी की भेंट चढ़ने वाली है। किनारे पर खड़े लोगों की धड़कनें बढ़ गई, लेकिन नदी के बीचों बीच खड़े एक युवक ने साहस दिखाया और बाइक वाले को सहारा दिया। बाइक सवार तेज धार में बहते बहते बचा। मदद मिली तो बाइक सवार ने जोर लगाया और बाइक किनारे आ लगी। हिम्मत ने किसी बड़ी अनहोनी को टाल दिया और बाइक सवार की जिंदगी बच गई। बगहा में इसी तरह अलग अलग जगहों पर डर, दहशत और भारी बारिश के बीच स्थानीय ग्रामीण ही मसीहा बनकर लोगों की मदद को सामने आ रहे हैं। ये तस्वीर गुजरात के अमरेली जिले की है। अमरेली में तो इन दिनों भारी बारिश हो रही है और कई इलाकों में 24 घंटों में 9 इंच तक बारिश दर्ज की गई है। अमरेली में मानसून की पहली बारिश से नावली नदी उफान पर है, जिसके चलते सावरकुंडला समेत कई ग्रामीण इलाके बाढ़ का सामना कर रहे हैं। बाढ़ के हालात के बीच अमरेली में नदी किनारे एक टैक्सी स्टैंड पर खड़ी कार बाढ़ के पानी में फंस गई। जिसके बाद आफत में फंसी जिंदगियों को बचाया गया। अगली तस्वीर गुजरात के ही भावनगर की है, जहां एक स्कूल से पढ़कर अपने गांव जा रहे करीब 50 बच्चे अचानक आई बाढ़ के पानी में फंस गए। पुलिस प्रशासन ने बच्चों का रेस्क्यू किया। शासन ने स्थानीय ग्रामीणों की मदद से बच्चों को सुरक्षित बाहर निकालकर उनके घरों तक पहुंचाया। गुजरात में मानसून की आमद से जहां एक तरफ लोगों को गर्मी से निजात मिली, तो वहीं दूसरी ओर कई इलाकों में जल भराव और बाढ़ के हालात से भी लोग जूझ रहे हैं। भावनगर में भारी बारिश के कारण पूरे इलाके में बाढ़ आ गई है। लोगों के घरों में बारिश का पानी चला गया है। इन सब के बीच यहाँ पर राहत बचाव का काम हालांकि पूरी तेजी के साथ शुरू कर दिया गया है। लोकल प्रशासन की मदद से लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है।
तस्वीर गुजरात के अमरेली में मौजूद भोरीगढ़ा गांव की है। यहाँ एक बस पानी में फंस गई। पानी में फंसी बस में सवार करीब 20 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। मैदान ही नहीं बल्कि पहाड़ों पर भी बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश तक भारी बारिश हो रही है। ये तस्वीर हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की है। चंबा में कुराह के पास रावी नदी में एक युवक फंस गया। स्थानीय लोगों और दमकल विभाग की टीम ने काफी मुश्किल से इस युवक का रेस्क्यू किया। अब जरा गुजरात के नवसारी से आई इस तस्वीर को देखिए। नवसारी में शिवघाट के पास कुदरत का रौद्र रूप दिखाई दिया। भारी बारिश के बाद पहाड़ियों से एक साथ बड़ी मात्रा में पानी सड़क के एक हिस्से पर गिरने लगा। पानी के तेज बहाव के साथ पहाड़ी के टुकड़े भी टूटकर सड़क पर गिरते नजर आए। कुछ इसी तरह बिहार के किशनगंज में भी बारिश और बाढ़ का सितम देखने को मिल रहा है। यहाँ बारिश की वजह से सड़क का एक हिस्सा ढह गया, जिसमें एक गाड़ी फंस गई। घंटों की मशक्कत के बाद इस गाड़ी का भी रेस्क्यू किया गया। कुछ ऐसी ही तस्वीर उत्तराखंड के नैनीताल से भी आई। नैनीताल के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में भारी बारिश के दौरान एक गाड़ी बरसाती नाले में घंटों फंसी रही। दरअसल ये सभी पर्यटक नाइट स्टे के बाद लौट रहे थे, लेकिन सतदुरी के पास जामुन स्रोत में अचानक पानी का बहाव काफी तेज हो गया और ये गाड़ी वहीं पानी में फंस गई। इस बीच मौके पर राहत बचाव दल पहुंचा और पर्यटकों का रेस्क्यू किया गया। न जाने की चंबा के चुराह पार प्रोजेक्ट के नजदीक एक कुत्ता नाले के तेज बहाव के बीच फंस गया। कुत्ता कई घंटों से चांजू में उफनते नाले में फंसा था और पानी के तेज बहाव के कारण बाहर नहीं निकल पा रहा था। तभी चुराह पार प्रोजेक्ट टीम के लोगों की नजर उस पर पड़ गई। चंबा के चुराह में पार प्रोजेक्ट की टीम ने मानवता दिखाते हुए उफनते नाले में फंसे इस कुत्ते को बचाने का फैसला किया। टीम के लोगों ने करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बड़ी सावधानी से कुत्ते को सुरक्षित बाहर निकाल दिया। इस घटना के बाद स्थानीय लोग टीम की तत्परता और दया भाव की तारीफ कर रहे हैं। देश के कई हिस्सों में बादल जमकर बरस रहे हैं। इससे तापमान में कमी आने के साथ ही गर्मी से राहत भी मिली है। दिल्ली एनसीआर में मौसम सुहाना बना है और आज भी बारिश को लेकर मौसम विभाग का येलो अलर्ट है। हालांकि दिल्ली में अभी प्री मानसून बारिश चल रही है, लेकिन मानसून अपनी रफ्तार में आगे बढ़ता जा रहा है। गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड के बाद अब आज यूपी में भी मानसून दस्तक दे सकता है। देश के कई हिस्से इन दिनों मानसून की बारिश से तर हो रहे हैं, तो कई हिस्सों में प्री मानसून की बारिश ने मौसम को बेहद सुहावना कर दिया है। दिल्ली एनसीआर से लेकर यूपी, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के कई इलाकों में मंगलवार को जमकर बारिश हुई। दिल्ली में मंगलवार को चिलचिलाती गर्मी के बीच बारिश राहत की फुहार बनकर आई। लोगों के चेहरे खिल उठे। लोगों ने इस बारिश का जमकर लुत्फ उठाया। क्योंकि हमारी जिंदगी का ये इतना अच्छा मोमेंट है ना कि मैं इसे क्या बताऊं, फोन भी मेरा वाटरप्रूफ नहीं है, वरना किसे कैप्चर करता। हाँ, बहुत गर्मी थी और आज मजा आ गया। हाँ, और बहुत अच्छा व्यू है आज यहाँ का, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, रनिंग हो रही है बहुत अच्छे से। बहुत महीनों बाद गर्मी में जाके आज शगुन मिला है, इतनी बारिश हो रही है, इतना अच्छा लग रहा है, फुल एंजॉय आ रहा है, मजा आ रहा है। जरूरी था जी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी और ये सही है, बिल्कुल बारिश पड़नी चाहिए इस टाइम पर, जरूरत थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी।
दिल्ली से सटे गाजियाबाद और नोएडा में भी बादल जमकर बरसे। यूपी में वाराणसी समेत कई जिलों में हुई बारिश ने मौसम को खुशगवार बना दिया। गुजरात में कच्छ से लेकर अमरेली और बाटोद तक भारी बारिश हुई। देश के ज्यादातर इलाकों में इन दिनों ऐसे ही बादल छाए हैं। जहां तक मानसून की बात है तो ये अपनी पूरी रफ्तार में नजर आ रहा है। अब तक गुजरात, मध्य प्रदेश से लेकर बिहार और झारखंड तक पहुंच चुका है। मध्य प्रदेश में मॉनसून की एंट्री हो चुकी है। सोमवार को ही प्रदेश के 4 जिलों खंडवा, खरगोन, बड़वानी और बुरहानपुर इस रास्ते मॉनसून मध्य प्रदेश पहुंचता है और मंगलवार दोपहर तक ये 15 और जिलों तक पहुंच गया है। मौसम विभाग के मुताबिक साउथ वेस्ट मॉनसून ने अब मध्य प्रदेश के 19 जिलों को कवर कर लिया है। मॉनसून अपनी रफ्तार में आगे बढ़ रहा है और जल्द ही अब भोपाल में भी मॉनसून की बारिश की संभावना है। बिहार में मंगलवार को दक्षिण पश्चिमी मॉनसून की एंट्री हुई और अब बिहार के रास्ते आज यूपी में यह दस्तक दे सकता है। हालांकि दिल्ली, पंजाब और हरियाणा को अभी मॉनसूनी बारिश के लिए इंतजार करना होगा। तो अभी हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिमी भारत के अनेक स्थानों को, मध्य भारत और पूर्वी भारत के भी कुछ एक स्थानों तक पहुंच चुका है और अगले 2 से 3 दिनों में हमारी परिस्थितियां बहुत ज़्यादा अनुकूल हैं कि ये मानसून बहुत ही जल्दी आगे बढ़ने वाला है, जिसके चलते मध्य भारत, पश्चिमी भारत और पूर्वी भारत के कुछ और इलाकों को ये अगले 2 से 3 दिनों में कवर करेगा। उसके बाद ये मानसून बहुत तेज़ी से उत्तर पश्चिम भारत के पहाड़ी इलाकों की तरफ बढ़ेगा। मैदान से लेकर देश के पहाड़ी इलाकों में भी अच्छी खासी बारिश देखने को मिल रही है। हिमाचल प्रदेश में भी मॉनसून की एंट्री को लेकर मौसम विभाग की तरफ से कुछ साफ नहीं किया गया है, लेकिन यहां अभी अच्छी बारिश की संभावना बनी हुई है। आगे आने वाले दिनों की अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से जो हमारा शिमला जिला है, सोलन और सिरमौर जिले और उसी के साथ जो हमारा कुल्लू, मंडी और कांगड़ा जिला है, इन सभी जिलों में हल्के से मध्यम स्तर तक की बारिश के साथ साथ मॉडरेट थंडरस्टॉर्म्स एक्टिविटीज़ और जिसमें हवाओं की गति 40, 50 और लगभग 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक भी पहुंचने की संभावनाएं अगले 5 दिनों तक लगातार बनी हुई हैं। वहीं पे उसके अलावा जो हमारे अन्य ज़िले हैं, उन सभी ज़िलों में बहुत ही हल्के स्तर तक की बारिश तो हमें अगले 2 दिनों तक मिल सकती है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के अधिकांश स्थानों में एक बार फिर से हमें 20 जून के बाद से एक अच्छी खासी बारिश मिलने वाली है। मौसम विभाग की तरफ से इस बार सामान्य से 6% ज्यादा बारिश का अनुमान जताया गया है और जिस तरह से देश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश देखने को मिल रही है, उससे इस अनुमान पर मुहर लगने की संभावना भी दिख रही है। दिल्ली से अनमोल बाली, भोपाल से रवीश पाल सिंह, वाराणसी से रोशन जायसवाल और शिमला से विकास शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।